नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस के सभी साथी जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दीजिए। साइंस के जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि बिहार पुलिस में साइंस का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो साइंस के 25-25 क्वेश्चन का सेट मैं आपको डेली लगभग उपलब्ध करा दूंगा। इसके अलावा और भी टॉपिक मैं जो टॉपिक वाइज दे रहा हूँ वो भी देते रहूँगा, परेशान ना होइए। आप लोगों के कमेंट में देख रहा था तो आप लोगों ने कमेंट किया है कि टॉपिक कोई बंद नहीं होगा। अब बंद करने का समय नहीं है, जितना बंद करना था हमने कर लिया बंद। अब सब कुछ आपको देने का समय है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह करिएगा, मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ज़्यादा आप लोग के लिए मैं करूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के 25 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पर पड़ गया है सेट नंबर 1 का, वो पीडीएफ ले लीजिए। सेट नंबर 2 का पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कभी द्रव्यमान संख्या, कभी परमाणु संख्या, कभी परमाणु भार, ऐसे करके आपसे पूछेगा। तो द्रव्यमान संख्या जानते हैं क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग। जी हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से किसने वर्ष 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया? देखिए, क्वेश्चन को खाली लंबा किया गया है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को खींचा जाता है। आपसे सीधा पूछ रहा है कि जीव द्रव्य का नाम किसने दिया, लेकिन आपको घुमा रहा है कि किसने वर्ष 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, ये सब आपको भ्रमित करने के लिए। जीव द्रव्य का जो नाम दिया था वह था पुरकिंजे। नाम याद रखिएगा, पुरकिंजे। स्लाइडेन स्वान जो था वह सेल थ्योरी दिया था भाई। कोशिका सिद्धांत पूछता है प्रश्न यहां से भी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे पुरकिंजे ने। कोई दिक्कत? सॉरी, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान, और ये जीव द्रव्य नाम दिया है पुरकिंजे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पादप की कोशिका भित्ति जो होती है वह मुख्यतः बनी होती है। कोशिका भित्ति मतलब शेल वाल, जो अंग्रेजी मीडियम से हैं उनको लग रहा होगा कि हमारे लिए तो लगभग चीजें अंग्रेजी की ही हैं। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है ना, तो ये जान ही गए। ये पादप कोशिका मतलब कि प्लांट का जो सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति यानी सेल वाल, है ना, मुख्यतः बनी होती है। तो प्लांट में अगर पूछे, पादप में पूछे, तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की होती है। किसकी होती है? सेल्यूलोज की। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूलोज की। कवक अगर पूछे, कवक है ना, कवक, कवक की कोशिका भित्ति तो बताएंगे काइटिन की। जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति तो पेप्टाइडोग्लाइकन। तीनों याद रखिएगा, फंगी, प्लांट और जीवाणु बैक्टीरिया, तीनों याद रखिएगा। पूछता है, तीनों घुमा घुमा के पूछता है। प्रश्न जो लाया हूं बहुत शानदार शानदार प्रश्न है, बिल्कुल परीक्षा से रिलेटेड है। देंगे आप क्वेश्चन टेस्ट ये वाला ना, तो लगेगा कि हाँ एग्जाम में सही में ऐसा ही आता है। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन उठा के। चलिए, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, ऐसे कौन से जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जो है वह नहीं होती है? ठीक ना, ध्यान देना है। तो किस में नहीं होता है भैया मेम्ब्रेन? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक में इनका जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियर होता है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ जो है, यह किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? दूरी समय, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दूरी समय ग्राफ का जो प्रयोग करते हैं ना हम लोग, चाल
चाल को निकालने के लिए करते हैं, ठीक, स्पीड के लिए। ओके, चलिए। बल, द्रव्यमान यानी फोर्स, द्रव्यमान मास और एक्सेलरेशन त्वरण का गुणनफल है। F बराबर m में पढ़े हैं ना आप, F बराबर m में कह रहा है बल, द्रव्यमान यानी मास और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का गुणनफल है। यह गति के किस नियम से पता ज्ञात होता है? तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ है ना, दूसरा नियम है जो मोशन का दूसरा नियम है, उसी से यह ज्ञात होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए 7वां सवाल, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर गिरते देख यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगा? जैसे कोई वैज्ञानिक था, तो वो पानी के टब है ये, जैसे इसमें पानी भरा है, ठीक ना, अब इसमें पानी के टब में ये घुसा तो भाई भारी से पानी गिरने लगा, तो गिरने लगा तो ये तुरंत चिल्लाते हुए निकला, यूरेका यूरेका यूरेका, वैसे ही भागना शुरू किया, भागने लगा था। यह था आर्किमिडीज। आपको पता है कि तैरने का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया है। तो पानी में घुसा है, यूरेका यूरेका का मतलब कि पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया, है ना। जैसे कोई आप जानकारी हो जाती है आपको, तो कहते हैं ना, अरे जान गए जान गए जान गए, वही वो कहा यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब पता चल गया हमको, तैरने का नियम जो था वो जान गया वो। 7 का ऑप्शन सी। बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, ढूंढते रहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं, जहां से प्रश्न उठाता है उसी पेज, उसी के आसपास, उसी टॉपिक से प्रश्न उठाता हूं मैं भी। इनमें से किसे भभकता द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, बिहार दरोगा का भी अगर आप सेट देंगे तो इनमें से बहुत सारे प्रश्न बिहार दरोगा में भी आप देख रहे होंगे, उसके टेस्ट में भी, क्योंकि देखिए बिहार का कोई भी एग्जाम हो, साइंस उसमें रहेगा ही रहेगा, चाहे कांस्टेबल की बात कर लीजिए, चाहे बिहार दरोगा की बात कर लीजिए, यहां तक कि बिहार एसएससी की भी बात कर लीजिए। तो ये साइंस के ऐसे सवाल हैं जो आपको सब में मिलेगा, सब में, तीनों, अगर किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाता है। चलिए, इनमें से किसे भभकता द्रव? तो भभकता द्रव जानते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सोना को गलाता है, सोनार उनार रखता है। आप देखेंगे सिनेमा वगैरह में दिखाएगा भभकता द्रव, एक बोतल रखेगा और उसमें से पूरा भभक रहा है, बाष्प टाइप का निकल रहा है, भभकता द्रव होता है एक्वारेजिया। कार्बन की परमाणु संख्या बहुत सामान्य है, इस प्रश्न को आप लोग आंसर कर दीजिए कमेंट में कि कार्बन की कितनी परमाणु संख्या होता है। बहुत ही इजी है, इसलिए मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, है ना। बस ऑप्शन दे दे रहा हूं मैं आपको, सी या डी में आंसर करना है आपको। इसे फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देखिए बिहार बीपीएसएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएसएससी नहीं, बीपीएससी, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग में इस प्रश्न को पूछा गया है 10वां सवाल को, कि फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो फीमेल सेक्स पूछे तो बताएंगे एस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन, अरे कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, ठीक ना, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है ये, तो एस्ट्रोजन होता है। मेल सेक्स हार्मोन पूछता है भी कभी कभी, इसके अपोजिट, तो वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक ना, दोनों याद रखिएगा। फीमेल, तो फीमेल को एस्ट्रोजन, ठीक, और मेल तो उसको टेस्टोस्टेरॉन। कोई दिक्कत नहीं ना है, बहुत आसानी से आप याद कर लीजिए। चलिए 11, निम्न में से किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? देखिए ऊर्जा सबसे जल्दी देगा तो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, बाकी वसा, वसा जो है ना, वसा का 1 ग्राम लीजिए और 1 ग्राम प्रोटीन का लीजिए और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का लीजिए, तो सबसे ज्यादा कैलोरी आपको वसा से मिलेगा। जी हां, सबसे ज्यादा कैलोरी आपको वसा से मिलेगा। ये कभी कभी पूछेगा आपसे कि भैया 1 ग्राम कार्बो ये वसा से, तो याद कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। हाँ, अगर वसा से पूछे तो लगभग 9.4 कैलोरी आपको मिलता है, ठीक ना। प्रोटीन से लगभग 4 से 5 के बीच मिल जाता है और कार्बोहाइड्रेट से भी लगभग 4 के आसपास मिलता है, तो ये तीनों का आपको याद रखना है। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है?
तो किलोसिस जो रोग होता है ना, वह विटामिन B12, B12, सॉरी B2, B12 तो क्वाल्ट होता है ना, B2 राइबोफ्लेविन है ना। अब जानिए कि किलोसिस होता क्या है। किलोसिस नामक बीमारी होता क्या है, तो आप होठ वगैरह फटते देखे हैं ना, यही होता है। होठ वगैरह फट जाना विटामिन B2 की कमी से होता ही है, ये सब तो जानते हैं आप। किसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है, इनमें से किसे मार्स गैस के रूप में जानते हैं, तो मीथेन को, जी हाँ मीथेन को, यानी ऑप्शन ए को मार्स गैस के रूप में आप जानते हैं। किसको जानते हैं, मार्स गैस के रूप में मीथेन को आप जानते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किसे हास्य गैस या लाफिंग गैस कभी कभी पूछता है, आपसे पूछेगा लाफिंग गैस है ना, कि लाफिंग गैस के रूप में किसे जानते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड, यह लाफिंग गैस है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान देना है। ये देखिए प्रश्न एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो आपको वहां हुबहू दिखाई देगा और पूछता भी है ये। मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो कैसा ज्वाला निकलता है, पीला, नीला, लाल या सफेद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न को एकदम रट लीजिए। मैग्नीशियम का जब रिबन जलाएंगे आप ना, तो चमकदार श्वेत ज्वाला, श्वेत लौ के साथ ही जलेगा, चमकदार श्वेत लौ के साथ जलेगा ये मैग्नीशियम रिबन, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, हीट एंड ट्रायल विधि, जी हाँ हीट एंड ट्रायल विधि संबंधित है। देखिए इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जो नहीं जानता है वो गलत कर देगा। हीट मतलब सोचेगा गर्म, तो मारेगा ए या तो सी, है ना। तो हीट एंड ट्रायल विधि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक विधि है। जब आप रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, ना कि गर्म करके धातु निकालने की एक विधि है, ये नहीं है। गर्म करके मिश्रण को अलग करने की भी विधि नहीं है। यह हीट एंड ट्रायल विधि है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए यह विधि प्रयोग किया जाता है। चलिए, संगमरमर का सूत्र CaCO3, जी हाँ CaCO3। अच्छा, CaCO3 को क्या कहते हैं, है ना, CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। याद कर लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, वह हो सकता है। अब आपसे सीधा पूछ रहा है कि ये भैया नीला लिटमस है, इसको लाल कर दे रहा है, अगर उसको टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा कि मीठा लगेगा कि उदासीन लगेगा कि कड़वा लगेगा, है ना। देखिए इसको समझना है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। नीला से यह कर दे रहा है लाल, तो भैया ये क्या होगा, ये अम्ल होगा कि क्षार होगा, दो ही चीज होता है ना। तो अम्ल को जरा जान लीजिए, जो एसिड होता है अम्ल, एसिड होता है अम्ल, वह क्या करता है कि नीला से लाल कर देता है ना, ब्लू से रेड कर देगा, वो नीला से क्या कर देगा, लाल कर देगा। और अम्ल टेस्ट करेंगे तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से यही पूछ रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, अम्ल की क्षार, तो जान लीजिए अम्ल करता है। 18 का ए ऑप्शन सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिटमस पत्र लाइकेन, है ना, लिटमस पत्र किस समूह के पौधे से निकलता है, तो लिटमस पत्र जो होता है वह थैलोफाइटा, जी हाँ थैलोफाइटा वर्ग समूह के पौधों से निकाला जाता है। आप जानते हैं कि शैवाल भी थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, कभी कभी पूछता है कि शैवाल इनमें से किसके अंतर्गत आता है, तो बताएंगे थैलोफाइटा। और लिटमस पत्र भी जो है वह यही इसी का है, थैलोफाइटा ग्रुप का ही है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपको दोबारा आ गया, फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, तो मैं आपको बता ही दिया हूं एस्ट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आ गया है। चलिए, मनुष्य का शरीर किस परास पर कार्य करता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बिहार पुलिस में पीएच मान से एक प्रश्न आपको देगा ही देगा। तो मनुष्य का शरीर जो है, आप बताइए कि आपके शरीर में जो लगभग हर जगह रक्त फैला हुआ है, ब्लड फैला हुआ है कि नहीं, रक्त का पीएच मान 7.4 है ना, लगभग यही है ना। तो भैया
समझ गए होंगे आप, 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। एनसीईआरटी का ये है, इस पर डाउट मत करिएगा, एनसीईआरटी का है ये, डाउट नहीं करना है। मनुष्य का शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। चलिए, जल की स्थायी कठोरता, स्थायी है ना, स्थायी जो परमानेंट होता है, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा, धोने का सोडा यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट है ना। जल की स्थायी कठोर अगर हो तो धोने का सोडा। अच्छा, कभी आपसे पूछे कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम, तो खाने का सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडा तो सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा NaHCO3, जी हाँ NaHCO3। धोने का सोडा Na2CO3। एकदम रट लीजिए, इन दोनों में कंफ्यूजन आपको होता है हमेशा। चलिए 23 नंबर, धातु का निष्कर्ष इनमें से किस प्रकार से किया जाता है? धातु निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे धातु को? धातु निकालने के लिए आप कौन सा प्रयोग करेंगे? तो जानते हैं कि आप अपचयन, ऑक्सीडेशन के माध्यम से तो करते ही हैं, भर्जन के माध्यम से भी करते हैं। तो ये जानते ही हैं कि भर्जन के भी माध्यम से और निस्तापन के भी माध्यम से होता है। तीनों माध्यम से होता है। अपचयन रिडक्शन कहते हैं, भर्जन को भी आप रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रोस्टिंग। तो कभी रिडक्शन दे तो रिडक्शन से भी, रोस्टिंग से भी। और निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन, याद रखिएगा तीनों, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन, तीनों के माध्यम से यह होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की 8 होती है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ऑक्सीजन की 8 होती है। इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? देखिए, हीरा तो है ही, ग्रेफाइट भी है, C60 नया है ये, बंक मिस्टर फ्लोरीन। फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसकी, कभी कभी संरचना भी इसका पूछ देता है कि C60 की संरचना कैसी होती है, तो फुटबॉल जैसी होती है। ये भी कार्बन का ही अपरूप में आता है। तो 25 प्रश्न थे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आप कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, है ना। अगर पसंद आया है तो शेयर अवश्य करिएगा वीडियो को। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।